हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल हील योरसेल्फ। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा गाइस डिप्रेशन। और यहाँ पर मैं कुछ सुशांत सिंह राजपूत के बारे में जो हालांकि जो डिप्रेशन में थे पिछले 6 या 8 महीने से, तो उन्होंने सुसाइड कैसे कर लिया और डिप्रेशन होता क्या है और इससे कैसे हम एक तरीके से छुटकारा पा सकते हैं। और मेरी भी लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट रहे हैं डिप्रेशन को लेकर कि मैं कैसे सीवियर लेवल के डिप्रेशन से बाहर निकला हूँ और कैसे मैंने और लोगों को इस चीज़ से बाहर निकाला है। तो आज इस सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि चीज़ें कैसे काम करती हैं, कैसे डिप्रेशन, फोबिया और फियर ऑफ हार्ट अटैक, बहुत सारी जितनी भी तमाम तरीके की एक तरीके से मेंटल इलनेस है, इनसे कैसे छुटकारा पाया जाए। तो गाइस पूरा का पूरा इस वीडियो को देखिए आप, इसमें बहुत ज़्यादा और अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो गाइस आइए बात करते हैं सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। पहले तो सुशांत सिंह राजपूत जो कि एक बहुत अच्छे एक्टर बॉलीवुड इंडस्ट्री में रहे हैं, और इसके अलावा उनकी लाइफ में डिप्रेशन का आना पिछले 6 से 8 महीने से वो इस डिप्रेशन से सफ़र कर रहे थे। और लास्ट टाइम कुछ दिन पहले उन्होंने अपने अपार्टमेंट में अपने आप को एक तरीके से फांसी से लटका लिया था, एक तरीके से सुसाइड कर लिया था। तो ये डिप्रेशन उनकी लाइफ में आया कैसे, जबकि सब कुछ अच्छा चल रहा था और वो एक AIEEE के रैंक होल्डर भी रह चुके हैं। इसके अलावा वो फिज़िक्स ओलंपियाड इंटरनेशनल में भी उनको गोल्ड मेडलिस्ट मिल चुका था जब वो अपने 11th स्टैंडर्ड में थे। तो कहना का मतलब यहाँ पर ये है कि सब कुछ होते हुए भी उनको लाइफ में डिप्रेशन कैसे आया, आइए बात करते हैं। तो डिप्रेशन आपकी लाइफ में या सुशांत सिंह राजपूत की लाइफ में डिप्रेशन का आना, इसके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर रही होगी। जैसा कि अभी न्यूज़ में हालांकि बोला जा रहा है कि वो पिछले 6 से 8 महीने में डिप्रेशन की एक तरह से टैबलेट ले रहे थे, और बीच में इन्होंने डिप्रेशन की जो भी मेडिकेशन ये कर रहे थे तो उन्होंने अपना जो मेडिसिन वगैरह ले रहे थे तो उसको प्रॉपर वे में लेना छोड़ दिया था। और यहाँ पर हम बात करेंगे डिप्रेशन आखिर उनकी लाइफ में आया कैसे। तो देखिए, डिप्रेशन के पीछे कोई ना कोई वजह रही होती है। जैसा कि हम बात कर सकते हैं कि या तो एंजाइटी से भी डिप्रेशन आता है, या आपके साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट रहे होते हैं जिसके कारण से आप उस चीज़ों के बारे में सोचना स्टार्ट करते हैं। कॉन्शियसली जब आप सोचते हैं चीज़ों के बारे में, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसे महीने बस सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ बातें आप अपने अंदर रखते हैं और उस बातों में अपने आप को सोचते जाते हैं, उतना इमोशन डालते जाते हैं और ये सोचते हैं कि वो चीज़, जैसे कि बताया जाता है कि उनके जो पास जो 7 मूवी का जो ऑफ़र आया था, साइन कराने के बावजूद भी उनसे जो मूवी है वो छीन ली गई थी। तो इस टाइप के कुछ इंसिडेंट उनकी लाइफ में रहे हैं, तो उसके बारे में उन्होंने सोचा होगा, देन इट बिकम्स हैबिट। बाद में हमारी हैबिट बन जाती है। कॉन्शियस जो थॉट होते हैं बाद में अनकॉन्शियस जो आते हैं, यानी कि उनके कह सकते हैं कि उनके माइंड के अंदर जो है ऑटोमेटिकली बातें चल रही होंगी। जब ऑटोमेटिकली बातें चल रही होंगी उनके माइंड के अंदर, ऑटोमेटिकली डे टू डे लाइफ में जब थॉट आ रहे होंगे, तो चीज़ें ये हो रही होंगी कि उनके साथ वो अपने जो विचार है उनको वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे होंगे, बिल्कुल भी अपने विचारों को वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे होंगे। इसकी वजह से उन्होंने अपना ये फाइनल स्टेप जो भी उनको नहीं लेना चाहिए था उन्होंने उठाया, अपना सुसाइड कर लिया उन्होंने। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था उनको। अब बात आती है कि ये कहना बहुत आसान है कि उनको नहीं कर लेना चाहिए था, लेकिन जिस इंसिडेंट से जो पर्सन गुजरता है तो उसकी सिचुएशन को वही इंसान ज़्यादा समझ सकता है जिसको ये कभी चीज़ें हुई हैं, जैसा कि मुझे हुई थी। तो सुसाइडल थॉट डिप्रेशन के अंदर बहुत ज़्यादा आते हैं। एक पल भी अगर हम खाली बैठ रहे हैं तो हमको थॉट एकदम से घेर लेते हैं। तो ऐसा ही कुछ मैं रिलेट कर सकता हूँ सुशांत सिंह राजपूत के साथ, जिनकी लाइफ में सब कुछ होते हुए भी उनको डिप्रेशन ने कैसे घेर लिया था। अगर आप बिल्कुल खाली बैठे रहते हैं कहीं पर, तो डिप्रेशन के जो थॉट होते हैं आपको हमेशा घेर लेते हैं। यानी कि मन में कुछ भी उटपटांग बातें, कुछ भी अननेसेसरी थॉट जो आपके एक तरीके से रियलिटी के बेसिस पर नहीं होते हैं, वो आपके फ्यूचर को जज करते हैं, तो उसकी वजह से आपके बॉडी में एक्शन आते हैं। तो जो सुसाइडल थॉट उनके मन के अंदर चल रहे होंगे, कुछ रखा नहीं है लाइफ में, तो इस टाइप के जो थॉट होते हैं वो ऑटोमेटिक थॉट होते हैं दोस्तों। और वो थॉट को हम एकदम से बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि थॉट को आप रोक नहीं सकते हैं। और देयर आर अ लॉट ऑफ टूल जिसकी वजह से आप अपने थॉट को डाइवर्ट कर सकते हैं एक चीज़ से दूसरी चीज़ में, या रिप्लेस कर सकते हैं, मैं ये कह सकता हूँ। तो सुशांत सिंह राजपूत के साथ कुछ ऐसा ही इंसिडेंट रहे होंगे
कि वो अपने थॉट को, अपने विचारों को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाए होंगे। कोई थॉट जब चलते हैं ऑटोमेटिकली, तो उस समय हमारे जो थॉट की इंटेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। उस समय हम पर्टिकुलर की चीज़ पे ना तो कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं, ना ही किसी चीज़ पे ध्यान दे पाते हैं, और ऐसे लगता है कि लाइफ अब बिल्कुल ख़त्म हो गई है, अब ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बचा है। ऐसे हमको थॉट बोलते हैं, और वही थॉट हमें लगता है कि वही रियलिटी है। इस टाइप से हमारा बिलीफ और नेगेटिव बिलीफ सिस्टम बन जाता है कि हमको या हमारे माइंड को लगता है कि वही चीज़ हमारे लिए सही है। जो चीज़ हमारे मन के अंदर चल रही है, जो बातें हमारे मन के अंदर चल रही है, वही चीज़ हमारे लिए सही है। वही जो थॉट हैं, जो अनवांटेड थॉट हैं, जो अननेसेसरी थॉट हैं, वही हमारे फ्यूचर को डिसाइड कर रहे हैं। तो उसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत ने ये एक बिग स्टेप लिया अपनी लाइफ में। तो यहाँ पर बात करते हैं कि जो सुशांत सिंह राजपूत है, उनको डिप्रेशन ने आखिर घेरा, तो उसके पीछे और क्या ऑल्टरनेट हो सकते थे कि जिसकी वजह से वो डिप्रेशन से एक तो बाहर आ सकते थे। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, वो है लॉकडाउन। तो लॉकडाउन में बहुत लोग एक तरीके से घर पर खाली हैं, जिनकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन या अनवांटेड थॉट आ रहे हैं, या कह सकते हैं कि ये मार्च से जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है, तो तब से न्यूज़ पे न्यूज़ आती जा रही है कि लॉकडाउन की वजह से इतने लोगों की मौत हो गई है, या कह सकते हैं कि कोरोना की वजह से जो भी लोग एक तरीके से बाहर घूम रहे हैं, या जो भी लोग एक तरीके से लोगों के संपर्क में आए तो उनसे उनकी डेथ हो चुकी है। तो इस टाइप की न्यूज़ हम सुन के हमारा जो माइंड में एक नेगेटिव थॉट एक तरह के चलते रह रहे हैं। तो सुशांत सिंह राजपूत को एक टाइप से कोई स्पेस नहीं मिला हुआ जिससे कि वो अपनी बातों को किसी से शेयर कर सके। जब इंसान अपनी बातों को, अपने अंदर चल रहे थॉट को कभी दूसरे इंसान के साथ जब शेयर करता है, जिसको वो अपना करीबी मानता है, चाहे वो उसके दोस्त रहे होंगे, चाहे वो उसके फादर रहे होंगे, चाहे उसकी सिस्टर रही होंगी, जो भी XYZ, तो उनके साथ अपने थॉट को जब आप शेयर करते हैं, जो भी आपके मन में, जो भी आपके जो थॉट हैं, अनवांटेड थॉट है या नेगेटिव थॉट हैं, जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, जो आपकी नींद को एक तरह से भंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आ रही है, जिसकी वजह से आप अपने लाइफ में डे टू डे एक तरीके से एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, या कह सकते हैं पर्टिकुलर चीज़ों पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो थॉट आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से कह सकते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत कहीं ना कहीं एक तरीके से अपनी बात किसी को शेयर नहीं कर पाए, क्योंकि उनके जो एक तरीके से बॉलीवुड में जो फ़ैन, जो भी जिनको वो अपने फ्रेंड मानते थे, वो बहुत ही कम थे, एक या दो से चार हम कह सकते हैं। तो लास्ट टाइम ऐसा बताया जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत ने 2 लोगों को कॉल की थी, उन 2 लोगों ने उनका कॉल रिसीव नहीं किया था। उसके पीछे क्या रीज़न है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर आप अपने अंदर चल रहे थॉट को, या अपने अंदर चल रही जो बातें हैं, जो हमारे अंदर दबी बैठी हैं बातें, जो सबकॉन्शियस लेवल पे बातें जो दबी बैठी हैं, अगर हम उस बातों को, जो भी हमारे मन के अंदर चल रहे हैं, जो हमारे थॉट जो हमारे को डिस्टर्ब कर रहे हैं, अगर हम उस चीज़ को किसी को शेयर करते हैं, तो उससे हम थोड़ा रिलैक्स मिल जाता है, काफ़ी हद तक हमको उससे रिलैक्स मिल जाता है। अगर ये सब सुशांत सिंह राजपूत ने किया होता, तो हो सकता था कि आज वो हमारे सबके बीच में सुशांत सिंह राजपूत होते। तो इसी के साथ मैं कुछ अपनी लाइफ के बारे में शेयर करना चाहता हूँ कि डिप्रेशन जो होता है एक तरीके से बहुत मेंटल डिसीज़ है कह सकते हैं, या से आप मेंटल डिसीज़ कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं, क्योंकि एक माइंड की अपनी एक, ये कह सकते हैं कि एक अपना एक लेवल होता है। जैसे कि हैप्पीनेस एक मेंटल स्टेट होती है, ऐसे ही डिप्रेशन भी एक मेंटल स्टेट होती है। अब इससे कई सारी चीज़ों में चेंजेस आते हैं, जैसे कि आपके मूड में चेंजेस आते हैं, क्योंकि आपका मूड स्विंग होता है, जब आपकी बॉडी में कई टाइप के सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि घबराहट लगना, एंजाइटी, ये तो सब कॉमन है। लेकिन जब ये हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, तब उस केस में हमें दिक्कत होना स्टार्ट हो जाती है। तो हम कुछ अपने डे टू डे लाइफ में डेली के कोई टारगेट पूरा नहीं कर पाते हैं, या हम कहीं भी जॉब कर रहे होते हैं या स्टडी कर रहे होते हैं, वहाँ पर पर्टिकुलर चीज़ में अटेंशन नहीं दे पा रहे होते हैं, क्योंकि जो थॉट होते हैं वो हमें चारों ओर से घेर लेते हैं। उस थॉट की वजह से हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा एक्शन आते हैं। उस एक्शन से कभी ऐसा हो जाता है कि कोई लोग मजबूर होकर सुसाइड कर लेते हैं, तो केवल थॉट के बेसिस पे। तो ऐसा कुछ मेरे साथ भी कुछ रहा है ऐसा इंसिडेंट। तो लेकिन जब मेरे को थॉट आते थे, जब मैं कमरे पे बंद रहता था, मेरे को बहुत ज़्यादा थॉट घेरते थे कि अब लाइफ में कुछ नहीं बचा है, या तू अब कुछ भी नहीं कर सकता है, लाइफ में कुछ भी नहीं बचा है। तो इस चीज़ के सोच के मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाता था, क्योंकि अपने अभी थॉट चल रहे हैं,
तो द थिंग इज़ कि हम अपने थॉट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। पहले ऐसा होता था कि एक नॉर्मल पर्सन जब रहता है तो उसको थॉट तो आते हैं, 70,000 से ऊपर थॉट आते हैं, लेकिन हर चीज़ में ध्यान नहीं जाता है। लेकिन इस केस में ऐसा होता है कि हर थॉट में आपका ध्यान जाता है, हर आपका जो थॉट में ध्यान जाता है, तो आपका जो माइंड है एक तरीके से पीसफुल नहीं है, स्टिलनेस नहीं है हमारे माइंड में। इसकी वजह से हमको जो हमारे एक ब्रेन के अंदर पैटर्न बन जाता है, उस पैटर्न की वजह से हमारा जो भी ब्रेन है उस ऑर्डर में काम करता है। न्यूरल पैटर्न जैसे हम बोलते हैं, इसके बेसिस में हमारे अंदर जो भी थॉट है, जो ऑटोमेटिक प्रोसेस है वो होती जाती है, जिसकी वजह से हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है अफेक्ट करता है। इसकी वजह से हमारी बॉडी में फिजिकल सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि हमारे जो सांसें होती है हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, ना हमारी हार्ट बीट हमारे कंट्रोल में होती है। ये तो ऑटोमेटिक प्रोसेस है। इसकी वजह से कभी हमें शॉर्ट ब्रीथ भी होती है बहुत ज़्यादा। जब हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब होता है तो उसकी वजह से हमें कभी शॉर्ट ब्रीथ होती है, या हमारे मन में चल रहे थॉट की वजह से ऐसा लगता है कि अब पता नहीं कुछ हो जाएगा। इस टाइप के डर या इस टाइप के सिम्टम्स हमारी बॉडी में हमेशा रहते हैं। तो हमको उससे निजात पाने के लिए हम क्या करते हैं, एक तरीके से साइकाट्रिस्ट के पास जाते हैं, या ऐसे कुछ ऑल्टरनेट ऑप्शन ढूंढते हैं, जिससे कि जो हम एक तरीके से जो मेडिसिन खाते हैं उस मेडिसिन की हेल्प से हमारे ब्रेन के अंदर सेरोटोनिन के लेवल को एक तरीके से बढ़ाया जाता है। तो सेरोटोनिन का जब लेवल बढ़ेगा तो हमारी बॉडी में फिजिकल सिम्टम्स आते हैं, वो आने बंद होते हैं कुछ टाइम के लिए। लेकिन क्या ये परमानेंट सॉल्यूशन है? तो ये परमानेंट सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा हमको अपनी साइकोलॉजी पे भी काम करना पड़ता है। तो जैसे साइकोलॉजी पर जब हम अपनी काम करेंगे तो हम इस चीज़ से कम्प्लीटली छुटकारा पा सकते हैं। तो इस टाइप के इंसिडेंट कुछ मेरे साथ भी रहे हैं। तो मैंने कैसे इन चीज़ों से एक तरीके से छुटकारा पाया, ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि डिप्रेशन या जो कोई भी मेंटल डिसीज़ है आपकी, चाहे वो आपकी एंजाइटी है, चाहे फोबिया हो, या एन नंबर ऑफ टाइप कोई भी, जैसे आप सिजोफ्रेनिया बोल दीजिए, चाहे कुछ भी बोल दीजिए, है तो सारी की सारी चीज़ आपके ब्रेन के लेवल पे हो रही है ना, सब न्यूरॉन्स के लेवल पे हो रही है। यानी कि आपके जो न्यूरॉन्स है उतना फायर नहीं कर पा रहे हैं, उनके बीच में एक तरीके से नेगेटिव न्यूरोप्लास्टिसिटी हो गई है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारे सिम्टम्स आ रहे हैं। और हमको एक्चुअल में ये पता नहीं होता कि हमारे साथ हो क्या रहा है, क्या हमको उसकी वजह से हो रहा है, या हम सोचते हैं कि हमको, क्योंकि इसमें गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम भी होती है और कॉन्स्टिपेशन भी होती है, हमको लगता है कॉन्स्टिपेशन की वजह से ऐसा हो रहा है। तो हमको अवेयरनेस लेवल ना होने की वजह से हमको ये दिक्कत होती है कि हमको एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो केवल और केवल मानसिक संतुलन एक तरीके से जब इंसान का थोड़ा बिगड़ने लग जाता है तो हम कुछ भी सोचने लग जाते हैं, उसकी वजह से हमारी बॉडी में फिजिकल सिम्टम्स आने लग जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, फिजिकल सिम्टम्स आते हैं। वो जो फिजिकल सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। हमारी बॉडी में जब बहुत ज़्यादा फिजिकल सिम्टम्स आते हैं, कुछ भी XYZ, घबराहट, पसीना, कुछ भी, तो हमारा माइंड रिएक्ट करता है कि आखिर में प्रॉब्लम कहाँ पर है। हम अपने माइंड पे चल रहे जो रिएक्शन है उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे हमारे ब्रेन के अंदर एक ऐसी न्यूरल पैटर्न बन जाता है, एक छोटे छोटे न्यूरल पैटर्न बन जाते हैं अच्छे बुरे के। तो वही पैटर्न हमारे अंदर चलते रहते हैं। तो अगर हमको इस चीज़ से बाहर आना है तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इसकी वेल अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी एक्चुअल में डिप्रेशन है क्या। जब आप अपने माइंड को रीड करना स्टार्ट कर दें कि एक्चुअल में डिप्रेशन के पीछे रीज़न क्या है, क्यों मैं सोचता हूँ, क्या वो मैं जो सोचता हूँ वाकई में वो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। अगर कोई चीज़ लॉजिकली एग्जिस्ट करती है तब वो चीज़ सही है। कोई चीज़ अगर इलॉजिकली एग्जिस्ट कर रही है, आपके थॉट के बेसिस पर आपकी बॉडी में सिम्टम्स तो आ गए। आपके जो थॉट होते हैं वो आपके फ्यूचर को डिसाइड कर रहे हैं कि आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। अब लाइफ में आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ये आपके थॉट बोले, वो कि रियल टाइम में एग्जिस्ट नहीं करती चीज़ें। तो यही हमारे मन के अंदर ये सब चीज़ चलती रहती है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें वेल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाने के कारण हम एक तरीके थॉट में इतने ज़्यादा घिर जाते हैं थॉट में, तो हम अपनी लाइफ में चल रहे डिसीजन को नहीं ले पाते हैं। तो इस टाइप से जो भी हमारे अंदर विचार चल रहे हैं, इसको कंट्रोल करने के लिए आपको सबसे पहले एनालिसिस करना पड़ेगा, लॉजिकल सोचना पड़ेगा, आखिर जो मैं सोच रहा हूँ क्या वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इस टाइप की कुछ चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहली चीज़ आपको ये रही कि आप पहले एनालिसिस कीजिए, आप अपने इमेजरी थॉट को लिखिए कॉपी में। उसके अलावा आप अपने जो भी इससे आपकी बॉडी में सिम्टम्स आ रहे हैं उसको लिख लिए कॉपी में, और देन एक लिस्ट बनाइए, अपनी चीज़ों को एनालिसिस करिए। जो भी मैं सोच रहा हूँ कि क्या ये एग्जिस्ट करता है, अपने थॉट को आप एक तरीके से ऑब्जर्व करना स्टार्ट कीजिए। और जब आप थॉट को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं तो आपका एंजाइटी लेवल कम हो जाता है। तो इससे आप एक चीज़ में, जैसे कि रियल टाइम में और बिलीफ सिस्टम में, ये कह सकते हैं नेगेटिव बिलीफ में, जो एक तरीके से बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता है, और जो चीज़ें लॉजिकल हैं एक तरीके से, उस चीज़ में आप डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट कर देंगे। और दूसरी चीज़, प्लीज़ अगर जिन लोगों को डिप्रेशन है या आपके अंदर जो भी बातें चल रही हैं,
या मन में जो भी थॉट आपको परेशान कर रहे हैं, प्लीज़ आप अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, आप अपने दोस्तों से बात कीजिए, जो भी आपके करीबी दोस्त हैं या जो भी आपके सिस्टर्स हैं, ब्रदर हैं, उनसे आप बात कीजिए, ताकि आप अपने चल रहे, आप अपने मन में चल रहे विचारों को आप एक तरीके से एक कह सकते हैं कि एक डायरेक्शन दे सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के आप कुछ चीज़ें अपनी शेयर करेंगे, अपने मन के अंदर चल रहे चीज़ों को दूसरों से शेयर करेंगे, तो आप इन चीज़ों से निजात पा सकते हैं। डिप्रेशन एक फेक थॉट होते हैं, फेक थॉट के बेसिस पर हमारे बॉडी में सिम्टम्स आते हैं जिससे कि हम डर जाते हैं। तो प्लीज़ अपने दोस्तों से बात कीजिए या अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, अपने मन में चल रहे थॉट को प्लीज़ और ज़्यादा बैठाइए ना। इसको जितना आप बैठाएंगे उतने ज़्यादा न्यूरल पैटर्न आपके स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, उतनी हार्ड वायरिंग होती जाएगी उसके बीच में। तो कंडीशन ये होगी कि आप उस सिचुएशन से बाहर निकलने में टाइम लग जाएगा। और तीसरी चीज़, कभी भी अपने आप को जज मत कीजिए दूसरे से। दूसरा अगर आपको कुछ बोलता है कि आप कुछ नहीं कर पाते हैं, तो उसका मतलब ये होगा कि दूसरे के जो थॉट हैं उस थॉट के बेसिस पे आप अपने आप को जज कर रहे हैं, या उनके परसेप्शन से आप एक तरीके से वर्ल्ड को फेस कर रहे हैं, जो बिल्कुल भी कम्प्लीटली रॉन्ग है। क्योंकि यही हमारे अंदर लेयर्स लग जाती हैं अच्छे बुरे की। तो इसलिए ऐसा होता है कि हम अपने अंदर के पोटेंशियल को नहीं पहचान पाते हैं कि हम जो एक्चुअल में जो हम हैं, तो वो हम एक तरीके से रियल टाइम में अपने आप को नहीं निकाल पाते हैं। दूसरा हमसे कहता है कि आप कुछ नहीं कर पाओगे अपनी ज़िंदगी में, तो हम उसकी चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं। हम एक्चुअल में क्या हैं, हम एक्चुअल में क्या पर्सनालिटी हैं, वो हम एक तरीके से एक्सपोज नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जो बाहरी जो थॉट होते हैं वही हमको घेर लेते हैं और उनके बेसिस में हम अपने फ्यूचर को डिसाइड करते हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना कीजिए। आपके अंदर उतना ही पोटेंशियल है जितना कि एक सक्सेसफुल पर्सन के अंदर पोटेंशियल है। किसी इंसान के अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल है। बस जो चीज़ है हम उसको सेल्फ रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं। जब आपको इस चीज़ का एहसास होगा, जब आपको इस चीज़ का रियलाइजेशन होगा कि एक्चुअल मेरे अंदर इतना सारा पोटेंशियल है, तो उस लेवल पे आप कहाँ पर होंगे ये आप खुद भी नहीं जानते। तो इतना पोटेंशियल होता है माइंड का। तो इसके अलावा मैं लास्ट टिप जो बताना चाहूँगा आपको, कि आपके मन में जो भी जब थॉट आते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि आप इसको अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं, एनालिसिस करिए चीज़ों के बारे में। इसके अलावा पेरेंट्स से बात कीजिए। और इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा, आप प्लीज़ एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। जब आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं, या आप कार्डियो कर सकते हैं, थोड़ा वॉक कर सकते हैं, उससे क्या होगा कि आपके जो थॉट है आपको कभी घेरेंगे नहीं। ठीक है, उससे आपको नींद भी अच्छी आएगी। आप डिफरेंट लेवल पे एक तरीके कह सकते हैं कि आपका जो ब्रेन है डोपामाइन रिलीज़ करेगा जब आप एक्सरसाइज इंक्लूड करते हैं। इसके अलावा बुक्स भी पढ़ सकते हैं। बुक्स बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। मैं हर वीडियो में अपने आप से बात बोलता हूँ कि बुक्स ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। आप प्लीज़ रोज़ाना एक अच्छी बुक्स पढ़िए, एक अच्छी बुक पढ़िए रोज़ाना आप। उससे क्या होगा, आपके ब्रेन के अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी होगी। ब्रेन के अंदर नए न्यूरॉन्स वायर करेंगे। जब आप बुक्स पढ़ेंगे तब आपका जो थॉट का जो प्रोसेस है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि जो हमारे अंदर चल रहे थॉट हैं, तो हमको लगता है कि वही रियलिटी है, तो वो रियलिटी नहीं है। वो रियलिटी आपको इसलिए लगते हैं क्योंकि आपके वो जो थॉट हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ चुकी जो बातें हैं, इसलिए आपको लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने पोटेंशियल को पहचानिए, सेल्फ रियलाइजेशन करिए, मेडिटेशन करिए जितना हो सके स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कीजिए और नेचर से जुड़िए। जितना आप इन सब चीज़ों के बारे में जो भी मैंने बताया है ये सब करेंगे, प्लीज़ आप, तो ये मेरा आपसे दावा है, आप डिप्रेशन एंजाइटी क्या, आप एक अलग ही वर्ल्ड में चले जाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है, आपके अंदर स्टिलनेस रहेगी, आपका एक तरीके से डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ जाएगी, और डिप्रेशन कभी भी आपकी लाइफ पे नहीं आएगा। अगर ऐसा इंसिडेंट आपकी लाइफ में XYZ कोई भी नेगेटिव इंसिडेंट अगर आपकी लाइफ में आता है, तो आप उस चीज़ से आसानी से डील कर जाएंगे। बस हमको डील करना आना चाहिए बुरी सिचुएशन के साथ। अच्छी सिचुएशन के साथ तो हम वैसे ही डील कर लेते हैं, हम खुश हो जाते हैं, लेकिन बुरी चीज़ों के साथ भी हमको डील करना आना चाहिए। बस डील करने आने का मतलब है कि आपको अपने थॉट के साथ खेलना आना चाहिए, आपको एक तरीके से डायरेक्शन देनी आनी चाहिए अपने थॉट के साथ। तो इन सब चीज़ों को अगर आप अपनी डेली बेसिस में लाइफ में अपनाते हैं, तो आप इन सब चीज़ों से बिल्कुल छुटकारा पा सकते हैं। ये मेरा दावा है आपसे। जो भी मेरे लाइफ में इंसिडेंट रहे हैं उसके बेसिस पर, और जो भी मैंने जिन लोगों को गाइड किया है डिप्रेशन एंजाइटी फोबिया से, तो उसके बेसिस पर अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस,
तो ये सब चीज़ें लोगों की लाइफ में रही हैं और रहती हैं, क्योंकि एक तरीके से स्ट्रेस भरी लाइफ है, तो इसको मैनेज करना आपको आना चाहिए। तो ये मेरे यहाँ पर इस पूरे वीडियो के माध्यम से ये मेरे कहने का मतलब है। तो प्लीज़ ये जो मैसेज आपसे कन्वे करना चाहता हूँ, अगर आप जो भी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है ना, तो प्लीज़ आप इसे शेयर कीजिए अपने डियर के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, अपने कलीग्स के साथ, जो भी इन सिचुएशन से जूझ रहे हैं। तो प्लीज़ ये वीडियो उनको थोड़ा बहुत भी, मैं कहता हूँ कि 5% भी अगर सपोर्ट करेगा तो, लेकिन करेगा ज़रूर। अगर आपके अंदर कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने डाउट क्लियर करिए। एक तरीके से आपके अंदर जो भी डाउट है या आपके अंदर जो भी क्वेश्चन है, आप उससे कमेंट सेक्शन में आप उसे लिख दीजिए, आप उसे लिख सकते हैं। तो मैं उसका रिप्लाई आपके कमेंट सेक्शन में ज़रूर करूँगा। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। तो आप भी प्लीज़, मेरा आपसे फाइनल मैसेज है, आप भी कभी इस टाइप का इंसिडेंट अगर आपकी लाइफ में कभी होता है, कभी नेगेटिव थॉट अगर आपके घेरते हैं, कभी कोई भी इंसिडेंट होता है, तो मेरा आपसे यही एक तरीके से अनुरोध रहेगा, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, तो कभी लाइफ में कभी इतना बड़ा स्टेप आप कभी ना लें अपनी लाइफ में, कभी ना लें। ये स्टेप कभी नहीं चाहिए। आप भले ही अपने घर वालों से, पेरेंट्स से, हस्बैंड से, वाइफ से, सिस्टर से, ब्रदर से, किसी से भी जिनके आप बहुत ज़्यादा करीब हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं। कभी भी ऐसा इंसिडेंट आपकी लाइफ में होता है तो कभी भी ऐसा स्टेप ना लीजिए जो सुशांत सिंह राजपूत ने लिया था। ये स्टेप मैं भी ले सकता था बहुत पहले, लेकिन मैंने नहीं लिया। वो हर चीज़ के पीछे एक अंडरस्टैंडिंग होती है, जब आप अंडरस्टैंड करेंगे तो इन सब चीज़ों से बिल्कुल बाहर आ जाएंगे। ये मेरा आपसे दावा है, प्रॉमिस है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो थोड़ी सी भी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और आखिर में इतना ही कहना चाहूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।